Hi Cancer, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see. ये आपके लिए मंथली लव टैरो रीडिंग है, मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है। नवंबर के मंथ में आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप की क्या एनर्जीज होंगी। क्या आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर के दोनों में नो कॉन्टेक्ट है, नो कम्युनिकेशन है, बातचीत आपकी नहीं हो पा रही, तो क्या उनकी साइड से कोई कॉल, कोई मैसेज आपको मिलने वाला है या नहीं। आप दोनों में बातचीत आगे होगी, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर क्या आपको वीडियो पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर क्या आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके लास्ट में ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो, चाहे वो आपके करियर के बारे में हो या कोई अनदर क्वेश्चन हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में आपको आपके एक सवाल का मैं जवाब देने वाली हूँ। वो येस में भी हो सकता है, नो में भी। मीन्स कि मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी और उसमें देखेंगे आप जो सोच रहे हैं, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, आपके माइंड में है कि वो काम आपका होगा या नहीं होगा, तो वो आंसर आपको मिल जाएगा आज के वो होगा या फिर नहीं होगा। होगा तो कब होगा और आपके लिए वो काम का हो जाना या ना हो जाना, उसमें यानी कि किस तरह से आपकी बेहतरी है, तो ये आपको पता चल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लास्ट में सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड यहाँ पर है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, योर पार्टनर साइड क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। दैट्स ग्रेट। यहाँ पर एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, यानी कि आपके पार्टनर वाली साइड से अब आपको एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर मिलने वाली है। नवंबर के मंथ में आप जिस चीज़ का भी वेट कर रहे हैं वो चीज़ आपकी लाइफ में होने वाली है। नवंबर का मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑसम साबित होगा। ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी। वेल, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, जो आपकी एनर्जीज हैं, जैसे ही नवंबर का मंथ स्टार्ट होगा तो थोड़ा सा अपने बिहेवियर पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपका बिहेवियर एटीट्यूडिक सा यानी कि रूडनेस उसमें आ जाएगी और आप अपनी बात को बहुत ज़्यादा वैल्यू करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी तरफ से थोड़ा सा कम्युनिकेशन कम हो सकता है। लेकिन ये थोड़े से दिन की बात है नवंबर का, जैसे ही मंथ स्टार्ट होगा आगे चल कर के जैसे ही एनर्जीज़ होंगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज सामने आने वाली हैं, क्योंकि मेजर अरकाना की एनर्जी है। एंड यहाँ पर कोशिश कीजिए आप अपने रिलेशनशिप पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा। इस टाइमिंग में जितनी एफर्ट करी जाएगी उतना आगे आपका रिलेशनशिप जाएगा। अब आपने ये करना है कि एफर्ट किस तरह से करनी है, आप ये सोच रहे होंगे। एफर्ट आपने ऐसे करनी है कि आपकी तरफ से पॉजिटिव वाइब्स होनी चाहिए, आपकी तरफ से जो कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं थोड़ा सा ओवरलोड उनके ऊपर ओवरबर्डन रहेगा नवंबर के मंथ में। वो अपने मनी से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपने करियर वाली साइड पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मनी से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं उनके लाइफ में। और दूसरा, उनके घर का कुछ माहौल ऐसा बना रहेगा जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो सकता है, उन्हें इरिटेशन हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट देना चाहते हैं, शादी का प्रपोजल देना चाहते हैं, लेकिन उनकी फैमिली के कुछ इश्यूज रहेंगे जिसकी वजह से हो सकता है कि ये बात अभी क्लियर ना हो पाए। आपको ये नहीं समझ आएगा कि वो चाहते क्या हैं, क्योंकि ओवरलोड की वजह से, ओवरबर्डन की वजह से एक तरफ उनकी सेहत के कुछ मसले मसाइल उनके सामने आ सकते हैं, दूसरी तरफ जहां वो फैमिली को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं उसी तरह से अपने रिलेशनशिप को भी आगे लेकर के जाना चाहते हैं। बट कुछ ओवरबर्डन की वजह से शायद कुछ डिले हो जाए। बाकी उन लोगों के लिए एक अच्छी न्यूज़ है जो कि अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में। अगर आप भी अपने पार्टनर से नो कॉन्टैक्ट में हो, नो कम्युनिकेशन में हो, तो अब आप जो है आप अपने पार्टनर से कॉन्टैक्ट कर पाओगे। ये कॉल मैसेज के ज़रिए भी हो सकता है और आप दोनों में जो भी नाराज़गी चल रही है, जिस भी वजह से आप एक दूसरे से अलग हो, दूर हो, वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो आपके पास वापस आना चाहते हैं, आप उनसे कांटेक्ट करना चाहेंगे। आपको यहाँ पे एक चीज़ करनी है कि शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। आप यहाँ पर स्टेप लेंगे देन जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो पाएंगी। ये मत कीजिएगा कि आप वेट में बैठे रहें कि सामने वाला खुद आकर के बातचीत करेगा तभी चीज़ें क्लियर
क्लियर होंगे तभी हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, तभी हमारा पैचअप हो पाएगा। आपको भी थोड़ी सी कोशिश करनी है क्योंकि ये ऊपर वाले की गाइडेंस है इस चीज़ में। लेकिन जो आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं वो आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं, केयर बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नज़र आ रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जहाँ पे दोनों पर्सन सेम फीलिंग्स रखते हैं, सेम पेज पे हैं। ऐसा नहीं कि एक इंसान बहुत प्यार करता है, दूसरा जो है बिल्कुल ही केयर नहीं करता, परवाह नहीं करता। अगर कि ऐसा हो तो देखें, आपके पार्टनर बिल्कुल ना सोचें कि वो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट दे, वो बिल्कुल ना सोचें कि वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, वो बिल्कुल ना सोचें कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। ऐसी उनकी एनर्जीज नहीं है, बस थोड़ा सा उन्हें टाइम लग रहा है कुछ इश्यूज़ को सॉल्व करने में। जैसे ही ये इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे वो आपको अपनी लाइफ में शामिल कर लेंगे पूरी तरह से। इस टाइमिंग में कोशिश कीजिएगा जो रिलेशनशिप की एनर्जीज हैं, जो भी आपके माइंड में चल रहा है उसको किसी से शेयर नहीं कीजिएगा, चाहे वो आपका कोई दोस्त है, यानी कि आपका कोई भी फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, यहाँ तक कि कोई भी जो आपके क्लोज हो, कोई ऐसा पर्सन। आपके पार्टनर के अलावा बात कर रही हूँ। आप जो भी स्टेप लेना चाहें किसी से शेयर नहीं करना कि आगे आप ये स्टेप लेने वाले हैं लाइफ में, आगे आपकी ये प्लानिंग है, वरना जो आपका रास्ता है वो आपके लिए बहुत सी मुश्किलात आपको दिखाएगा। आप जिस ट्रैक पे भी चल रहे हैं वो मुश्किलात से भर जाएगा। इस टाइमिंग में ये करना है, अपने माइंड से आपने जो है आगे सफ़र अपना तय करना है। ये नहीं कि किसी की गाइडेंस ली, किसी के कहने पे चले, हाँ उसने बोला यहाँ चलो तो आप चल दिए। क्योंकि देखें दोनों पर्सन के आसपास यहाँ पे आपके भी और आपके पार्टनर के भी कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी जो कि नेगेटिव हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास, आपके पार्टनर के आसपास जो कि हसद करते हैं, जलते हैं, जो कि दोनों को अलग कर देना चाहते हैं, जो कि आप दोनों में चाहते हैं कि नो कम्युनिकेशन हो, नो कॉन्टैक्ट हो, आप दोनों एक दूसरे से बातचीत ना करो, एक दूसरे से दूर हो जाओ, एक दूसरे से अलग हो जाओ। तो ये चीज़ें अगर आप चाहते हो कि ये आपकी लाइफ में ना हो, आपने एक दूसरे का साथ देना है, लोगों की बातों में नहीं आना। लोग आप दोनों को एक दूसरे से अलग कर देंगे अगर कि आप किसी की बातों के पीछे चलोगे तो, क्योंकि यहाँ पे ये बैड कंपनी को एंड फॉल्स फ्रेंड्स को शो करता है। तो कोशिश कीजिएगा किसी की बातों में नहीं आना, अपने प्लान्स जो है वो अपने तक रखिए, किसी से शेयर मत कीजिए कि हाँ जी मेरा ये आगे ये प्लान है, मैं आगे कल को ये स्टेप लेने वाला हूँ, वरना आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। बस ये कोशिश कीजिए, अगर आपके पार्टनर को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज सामने आ रहे हैं, वो अपने करियर को लेकर के डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, एक तो उनको सपोर्ट कीजिएगा। आपने उन्हें उनकी केयर करनी होगी, उनको रिस्पेक्ट देनी होगी, उनका साथ देना होगा। अगर के किसी बात को लेकर के झगड़ रहे हैं, आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की बात को समझ नहीं रहे, तो इस तरह से रिलेशनशिप आपका नहीं चल पाएगा। अभी एक दूसरे को सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ आप चाहते हैं कि वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए, वहीं पे आपके पार्टनर की भी सेम फीलिंग्स है, सेम एनर्जीज हैं। वो आपको अपनी लाइफ का हिस्सा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से थोड़ा सा काम आपका डिले हो सकता है, थोड़ी सी देरी हो सकती है, बट ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल हो। बाकी एनर्जीज आप दोनों की पॉजिटिव हैं, रिलेशनशिप की जो एनर्जीज हैं वो भी पॉजिटिव हैं। एक दूसरे को समझने की और एक दूसरे का साथ देने की बस ज़रूरत है। आपका रिलेशनशिप आगे चलेगा, आपके पार्टनर आपको सपोर्ट करेंगे, ये क्लियरली यहाँ पर शो हो रहा है। वेल अभी देख लेते हैं जो आपने सोच करके रखा है उसका आंसर येस में है या फिर नो में है, यानी कि आपके माइंड में जो भी चल रहा है, आप जो भी जानना चाहते हैं वो हमें आंसर यस में मिलेगा या फिर नो में मिलेगा। लेट्स सी क्या होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद है आपने लाजमी वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि चैनल पे आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। पहले एक कार्ड यहाँ पर रह चुका था, वेल इसका कोई इशू नहीं है क्योंकि आंस हमें यहाँ पर मिल चुका है। जो भी आपकी लाइफ में होने वाला है, जो भी आप सोच रहे थे कि ये काम होगा या नहीं होगा, ये जो रिज़ल्ट है इसका नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है, आपको इस ट्रैक पे चलना चाहिए या नहीं चाहिए, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही थी ये उसका आंसर है। वेल अभी देख लेते हैं कि हमें क्या आंस मिल रहा है, येस में है या नो में है। तो इसका आंस येस में है।
आपने जो भी सोच करके रखा था ये लास्ट में होगा, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कंफर्म है कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। आपने जो भी सोचा है ये नहीं कि ये काम होगा ही नहीं, ये काम ज़रूर होगा, लेकिन ये वक्त आने पर होगा। इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा क्योंकि ये मेजर अरकाना की एनर्जी है, एकदम से ये चीज़ नहीं होगी। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली कुछ भी पूछना चाहे, रीडिंग लेना चाहें तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चैनल के अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।